अस्सलामु अलैकुम, आदाब, good greetings to all of you. Welcome to Shida Educational Society. In our last class, we have seen some filling words like need to, used to. Before that, we have seen want to, try to, like to, love to, hate to. Want to, try to, like to, love to, hate to. 5 things we have seen. And after that, we have seen need to and used to. Need to means ज़रूरत होना. Used to means आदी होना, किसी चीज़ का पिछले बीते हुए वक्त में किसी चीज़ की आदत होना. ठीक है, यानी कि पास्ट हैबिट, बीते हुए वक्त में कोई आदत थी हमारी, उसको हम बताते हैं. तो यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. टू हमारी जब भी आएगी उसके बाद आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी, अगर उसके पहले कोई वर्ब आई है तो. ठीक है, यानी कि दो वर्ब के बीच में जब भी टू आता है तो आपका लिंकिंग वर्ब, यानी कि दो वर्ब को जोड़ने का काम करती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब. और पहले आने वाली वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकती है ग्रामर के अकॉर्डिंग, बट बाद में जो आएगी आपकी वर्ब वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हमेशा. ठीक है, ऑलवेज. चलिए आज कुछ नई ग्रामर से शुरुआत करते हैं. शायद इसको पहले बताया हूँ कि कहीं ना कहीं, और आज भी फिर से थोड़ा सा इसको जोर दे करके बता रहा हूँ ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकें. ठीक है, चलिए आज हम 3 चीज़ें सीखने वाले हैं. पहली हमारी होने वाली है ये. इसमें हम क्या सीखेंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी कंटिन्यूटी दिखाते हैं. कंटिन्यूटी का मतलब लगातार जारी रहना. ठीक है, चलते रहना, काम के चलते रहने की दशा को दिखाता है. जैसे चलते रहो, रुक जाओ यानी रुकने का काम, रुका है रुका है रुका है रुका है रुका है, कंटिन्यू है. ठीक है, स्टॉप, स्टार्ट, शुरू करो यानी शुरू किया, अब वो काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है. और दूसरी चीज़ कीप डूइंग, करते रहो यानी करते रहना करते रहना करते रहना. तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारी कंटिन्यूटी दिखाते हैं, तो उनके साथ में कुछ एक खास बात है, खास ग्रामर है, उसको हम देखते हैं. क्या है, स्टार्ट, स्टार्ट, स्टॉप और कीप. स्टार्ट, स्टॉप और कीप, ये 3 वर्ड ऐसे हैं और कि जो आपके कंटिन्यूटी दिखाते हैं काम की. ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप और कीप. इनके अलावा और बहुत सारे हमारे जो ये हैं प्रीपोजिशन जितने भी हैं, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, इन, ऑन, इनटू, जितने भी हमने प्रीपोजिशन का जब आपको पढ़ाया था तो उस टाइम हमने बताया था प्रीपोजिशन क्या क्या होते हैं और कौन कौन से हैं, उसके एग्जांपल भी साथ में दिया था. तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल, अपॉन, बिलो, ओवर, अबव, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर ना, ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपको दी हुई थी. ये डॉट डॉट में कर देता हूँ, ऐसे जितने भी हैं वो सारे के सारे प्रीपोजिशन यहाँ पर आएंगे इस ग्रामर में. ठीक है, इनके साथ में क्या करना है हमें, इनके जस्ट बाद हमें वर्ब आती है तो उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे. ठीक है, इनके बाद आने वाली जो भी वर्ब होगी, जस्ट बाद आने वाली है, बीच में कुछ और आ जाए अलग बात है. तो अगर तुरंत बाद कोई भी वर्ब आती है तो आपकी आईएनजी फॉर्म में होगी. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका कंटिन्यूटी दिखाता है, यानी कि लगातार जारी रहना, काम का चलते रहना दिखाता है. स्टार्ट, स्टॉप और कीप. जैसे स्टॉप, स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट रनिंग, दौड़ना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो. स्टार्ट रनिंग, दौड़ना शुरू करो, यानी दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़, दौड़ने का काम कंटिन्यू है, इसलिए आपका स्टार्ट रनिंग होगा. स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप रनिंग, दौड़ना बंद कर दो, यानी कि बंद करने का काम जो है. मान लीजिए आपने बोला मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, आपने बोला स्टॉप रनिंग, मैं रुक गया, यानी कि रुका हूँ रुका हूँ रुका हूँ रुका हूँ रुका हूँ रुका हूँ, रुकने का काम मेरा कंटिन्यू है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, स्टॉप के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म. कीप साइलेंट, या लोग कहते हैं कीप डूइंग, करते रहिए, कीप डूइंग, कीप डूइंग. मान लीजिए मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा काम है ये, नॉलेज देना, किसी को पढ़ाना,
तो हमको लोग प्रेस करते हैं, तारीफ करते हैं हमारी, तो क्या बोलते हैं, कीप डूइंग, करते रहिए, बहुत बढ़िया, वेल डन, कीप इट अप, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ठीक है, करते रहिए, कीप डूइंग। क्यों? करना, करने का काम जो है कीप, करना करना करना, करते रहो करते रहो करते रहो, तो कंटिन्यूटी दिखा रहा है, इसलिए कीप मीन्स कीप के बाद आने वाली वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। दूसरी क्या बोलते हैं लोग, कीप साइलेंट, कीप साइलेंट, साइलेंट यानी कि चुप रहो, चुप, कीप साइलेंट। डांटने में भी ऐसे बोलते हैं ना, चुप, तो क्या है, कीप साइलेंट। यहाँ पर ये साइलेंट जो है खामोशी, चुप रहना नहीं होता, खामोशी, यानी कि ये वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं आई, ठीक है। वर्ब आएगी तभी आईएनजी फॉर्म आएगा, अगर वर्ब नहीं आई तो आईएनजी फॉर्म नहीं आना है, क्योंकि वर्ब की ही फॉर्म बनाते हैं हम, किसी अदर वर्ड की नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये आपका नाउन है, साइलेंस, कीप साइलेंट, चुप रहिए, चुप रहिए, कीप साइलेंट, ठीक है, यानी चुप रहेगा चुप रहेगा चुप रहेगा। अगर वो वर्ब होती तो आईएनजी फॉर्म वहाँ पर भी लगता, ठीक है। चलिए, और दूसरी चीज़, आफ्टर बिफोर, ये सब हम क्या करते हैं, कैसे, आई ब्रश द टीथ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश द टीथ। मान लीजिए प्रेजेंट में हमने आपको अपनी रूटीन बताने के लिए बताया, कहा कि आप अपनी रूटीन बताइए, आप क्या बोलेंगे, आई ब्रश द टीथ, आई ब्रश द टीथ, मैं ब्रश करता हूँ। फिर क्या बोलेंगे, ब्रश करने के बाद, ब्रश करने के बाद मैं नहाता हूँ या मैं मुंह धुलता हूँ, ब्रश करने के बाद मैं मुंह धुलता हूँ। आप क्या बोलेंगे, आफ्टर, आफ्टर नहाने के बाद मैं खाना खाता हूँ, आफ्टर, चलिए इसको कर लेते हैं, आफ्टर ब्रशिंग द टीथ, आफ्टर ब्रशिंग द टीथ, आफ्टर ब्रशिंग द टीथ आई टेक बाथ, टेक बाथ, ब्रश करने के बाद मैं नहाता हूँ, तो इसको ऐसे बोलेंगे, आफ्टर ब्रशिंग द टीथ आई टेक बाथ। जिस तरीके से हम अगर प्रेजेंट में अपनी रूटीन बताते हैं, आई गो टू वॉशरूम, आई वॉश माई क्लोथ, आई वॉश माई फेस, आई स्प्लैश माई फेस, आई मॉप माई फेस, तो ये लग रहा है टुकड़े 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 ऐसे रख दिए गए हैं, तो इनको कनेक्टिंग करने के लिए एक वर्ड आपका एंड आता है, ठीक है। जैसे आई वेंट, आई गो टू वॉशरूम एंड आई वॉश्ड माई फेस एंड आई मॉप्ड माई फेस एंड आई टेक बाथ एंड आई गेट रेडी एंड आई पुट ऑन माई क्लॉथ। तो एंड बार बार सुनते सुनते आदमी उब जाता है, बोर हो जाता है उस चीज़ से, तो हम क्या करते हैं कि दूसरा वर्ड और यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, उसके बाद, आफ्टर दैट, उसके बाद मैं ये किया, आफ्टर दैट आई पुट ऑन माई क्लोथ्स, आफ्टर दैट आई टुक माई ट्राइपॉड, आफ्टर दैट आई डू दिस एंड दिस। तो आप देखिए एक वर्ड एंड से उब रहे थे, ठीक है, एंड से उब रहे थे, अब उसके बाद आया आफ्टर दैट। अगर अकेले आफ्टर दैट यूज़ करने लगे, आफ्टर दैट भी बार बार सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगे, अटपटा क्या मतलब कि चिढ़ने वाला, इरिटेटिंग वर्ड लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट एंड। अब अगर हम इन चीज़ों को बार बार चेंज करें, एक तो एंड है आपका कनेक्ट कर रहा है, दूसरा आफ्टर दैट कनेक्ट कर रहा है, और थोड़ा सा सेंटेंस जोड़ने का तरीका और हम बदल दें तो और इरिटेशन कम हो जाएगा, यानी कि और बार बार सुनने में, बार बार एक भी वर्ड सुनते सुनते ना आदमी उबता है, तो वो उबेगा नहीं। दूसरा तरीका क्या है आपका, आफ्टर डूइंग दिस आई डिड दिस, ये करने के बाद मैंने ये किया, आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर ब्रशिंग द टीथ आई टुक बाथ, मैं नहाया, बिफोर टेकिंग बाथ, नहाने से पहले, बिफोर ब्रशिंग, बिफोर टेकिंग बाथ। आप देखिए बिफोर का कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर आई ब्रश द टीथ, मैंने ब्रश किया, आफ्टर ब्रशिंग द टीथ आई, चलिए पास्ट में अगर लेते हैं, चाहे प्रेजेंट में लीजिए चाहे पास्ट में लीजिए, रूटीन अक्सर पास्ट में बताई जाती है, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि पास्ट का एग्जांपल लें तो ठीक रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी, ठीक है। आई ब्रश्ड द टीथ, मैंने ब्रश किया,
आफ्टर ब्रशिंग द टीथ, ब्रश करने के बाद आई टुक बाथ, मैं नहाया। लेकिन नहाने से पहले ना मैं साबुन लेने गया। बिफोर टेकिंग बाथ, बिफोर टेकिंग बाथ, बिफोर टेकिंग बाथ, बिफोर टेकिंग बाथ I went to a shop, I went to purchase, I went to purchase shampoo, shampoo। अब देखिए आई ब्रश्ड, अब यहाँ पर थोड़ा सा मिटा करके ऊपर और लगा देते हैं कुछ चीज़ें। इसको लिख लिए होंगे, थोड़ी सी जगह बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख करके आपको समझा सकूं। I got up early in the morning, early in the morning, morning, after that I went to washroom, washroom and I splashed my face, my face, then I took brush। ठीक है, चलिए अब देखो सेंटेंस को जोड़ने के कितने तरीके होते हैं। सेंटेंस को जोड़ने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठा। आफ्टर दैट, एक तो ये तरीका हो गया जोड़ने का। उसके बाद आफ्टर दैट आई वेंट टू वॉशरूम, मैं वॉशरूम गया। एंड दूसरा तरीका ये आई स्प्लैश्ड माई फेस, और मैं अपने फेस को धुला, चेहरे को धुला, यानी कि पानी छिड़क छिड़क करके हम लोग धुलते हैं। देन तीसरा तरीका ये हो गया आपको जोड़ने का। तब आई टुक ब्रश, मैं ब्रश लिया। उसके बाद आई ब्रश्ड द टीथ, मैंने ब्रश किया। आफ्टर ब्रशिंग द टीथ, दूसरा तरीका। चौथा तरीका आपका ये हो गया। आफ्टर ब्रशिंग द टीथ आई टुक बाथ, आई टुक बाथ, में नहाया। बिफोर टेकिंग बाथ, नहाने से पहले। आई वेंट टू परचेज शैम्पू, मैं शैम्पू खरीदने गया। अब देखिए गो का सेकंड फॉर्म वेंट। अब यहाँ पर दो वर्ब आई, एक तो गो आया, दूसरा आपका परचेज आया, और ये पास्ट होने की वजह से सेकंड फॉर्म लग गई। और टू है आपका, दो वर्ब को जोड़ने का काम कर रही है। एक वर्ब आपकी ये हो गई, दूसरी वर्ब आपकी ये हो गई। दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए बीच में आपका टू आया, इसको क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब टू के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। ग्रामर चाहे जो हो, टेंस चाहे जो हो, ठीक है, जो भी छेड़खानी होगी पहले वाले के साथ में होगी। यूँ समझिए कि अगर एग्जाम्पल देना ठीक नहीं है बोला, मान लीजिए कि 4-5 दोस्त आप खड़े हो, ठीक है, और धारा 144 लगी हुई। धारा 144 में क्या है कि दो आदमी से ज़्यादा कहीं पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। हो सकता है आप साजिश कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। तो उस टाइम क्या होता है कि पुलिस वाले आते हैं और हर आदमी को भगाते हैं कि भागो भागो यहाँ से, 2 आदमी से ज़्यादा कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते। तो उसमें क्या है, मान लीजिए आप 4-5 लोग ऐसे खड़े हैं और पुलिस वाला आया
और वो दौड़ा दौड़ा के मारते हैं उस टाइम, लाठी लाठी भाजते हैं वो। तो वो मारेगा तो सबसे पहले किसको लगे, जो सबसे आगे है होगा, जो सबसे आगे है, जो सबसे पहले है, उसको सबसे ज़्यादा लगनी है, यानी कि सारा असर उसी पे होगा। उतने में तो आप पीछे से हैं, भाग जाएंगे। तो वही चीज़, जिसको जो सबसे आगे रहेगा उसी पे सारी चेंजेस होंगे, सारी चीज़ें, लाठी उसी पे चलनी है, दूसरे वाले पे कुछ नहीं होना, वो भाग जाएगा पीछे से निकल के। तो ये जोड़ने का तरीका था आपका। तो अलग अलग चीज़ें बार बार जोड़ने में इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, सुनने में भी इरिटेटिंग नहीं लगता, बोरिंग नहीं लगता, ठीक है, अटपटा नहीं लगता कि यार बार बार यही चीज़ बोल रहा है ये। और इस जोड़ने के कई सारे तरीके आपको मिल गए, आफ्टर दैट, एंड देन, आफ्टर ब्रशिंग, बिफोर डूइंग दिस, आफ्टर डूइंग दिस, इस तरीके से आपको मिल जाएंगे कई सारे तरीके। चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ चल लेते हैं अब दूसरी चीज़ हम लोग चलते हैं। दूसरी चीज़ हमारी होगी, इसको आप जो भी रूटीन में हमें इन सबको यूज़ करना है, ठीक है, बिफोर, आफ्टर एंड देन, ये सारी चीज़ें जो हमने सिखाया है। आप रूटीन लिखिएगा, पास्ट मिनट पे अपनी रूटीन लिखिएगा, सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं, और उसमें इन सारे वर्ड्स को यूज़ कीजिएगा ताकि इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और बोलने की भी कोशिश कीजिएगा उस चीज़ को। अपॉस्ट्रॉफी, एस। दूसरी चीज हम सीखने वाले हैं अपॉस्ट्रॉफी एस। ये क्या होता है, कहीं कहीं आप देखते हैं इस तरीके से, फादर्स लिखा होता है, फादर्स। अब क्या है ये, आप हमेशा से ये चीज सुने हुए हैं कि जैसे पेन है, पेन को प्लूरल बनाना होगा तो एस लगा दो, पेन्स यानी कई सारी कलम। किताब को बोलते हैं बुक, किताब को बोलते हैं बुक। अब इसको प्लूरल बनाना हुआ यानी एक से ज्यादा दिखाना हुआ, जमा बनाना हुआ इसका, तो क्या बोलेंगे, बुक्स। ठीक है, किसी सामान को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने एक से ज्यादा दिखाना हुआ तो उसको हम क्या लगाते हैं, एस लगा देते हैं। इससे क्या होता है, प्लूरल बन जाता है, वो चीज जमा हो जाता है। वाहिद मीन्स अकेला, जमा मीन्स कई सारे। तो ये आपका इस तरीके से प्लूरल बनाया जाता है। क्या पिताजी प्लूरल हो गए, पिताजी प्लूरल हो जाएंगे क्या, किसी का एक से ज्यादा फादर हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फादर, फादर्स, इसका क्या मतलब हुआ, इनका क्या, इसका क्या मतलब हुआ, फादर्स। फादर्स का मतलब हुआ पिता का। ये जो लग रहा है ऊपर हल्का सा कॉमा लगा करके फिर एस लगता है, इसका मतलब होता है अपॉस्ट्रोफी एस। इसको हम क्या बोलते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस। इसका क्या मतलब होता है, चलिए एक दो सेंटेंस बना करके आपको दिखाएंगे, ज्यादा बेहतर होगा। माय फादर्स बाइक, माय फादर्स बाइक। देखिए, जो आपको पढ़ाए हैं उस ग्रामर से अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये आएगी सेंटेंस, इससे भी बनेगा, लेकिन वो ग्रामर आपको पढ़ाया नहीं है जो आप इसमें हमें शामिल करना पड़ जाएगा। आई वेंट टू स्कूल, स्कूल। बाई, माई, बाई कब लगता है, बाई मतलब इसके द्वारा, इसके जरिए, इसके सहारे ना। बाई तब लगेगा जब इसके द्वारा, इसके जरिए, इसके सहारे। जैसे बाई कार, कार के सहारे, बाई बाइक, बाइक से, बाइक के द्वारा मैं वहां गया, बाइक के साथ यानी बाइक के सहारे, यानी कि उसने मुझे यहाँ ये काम करने में मदद की, तो वहां पर हम लगाएंगे क्या, बाई। आई वेंट टू स्कूल बाई माई फादर्स, फादर्स कार, फादर्स कार। मदर्स क्लोथ, मदर्स क्लोथ। ब्रदर्स फोन,
सिस्टर्स होम। देखिए, आई वेंट टू स्कूल बाई माई फादर्स कार, मैं अपने पिता की कार से स्कूल गया, मैं अपने पिता की कार से स्कूल गया। ये क्या है? हक जताना, अधिकार जताना, पजेशन। क्या है? पजेशन, पजेशन, हक जताना। हक जताना, अधिकार जताने के लिए हमारा आता है पजेशन, यानी अपॉस्ट्रोफी एस। हक जताना, अधिकार जताना, अधिकार जताना, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसको? अपॉस्ट्रोफी एस को। ठीक है, हक जताना या अधिकार जताने के लिए, यानी मेरे पिता की कार। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? मदर्स क्लोथ, मेरी माँ के कपड़े। दीज आर माई मदर्स क्लोथ, ये मेरे माँ के कपड़े हैं। माई ब्रदर्स फोन, दिस इज माई ब्रदर्स फोन, ये मेरे भाई का फोन है। आई वेंट टू माई सिस्टर्स होम, मैं अपने बहन के घर गया। ठीक है, उस पर हक जता रहा हूँ, हक दिखा रहा हूँ मेरी बहन का। अब जैसे मान लीजिए मेरी कजन है, कजन यानी कि चचेरा भाई या चचेरी बहन, तो मैं क्या बोलूंगा? यू आर माई अंकल्स सन, यू आर माई अंकल्स डॉटर। कैसे बोलेंगे? यू आर माई अंकल्स डॉटर, यू आर माई अंकल्स, अंकल्स डॉटर या सन, DAUGHTER, डॉटर या सन। भाभी क्या बोलेंगे? शी इज माई ब्रदर्स वाइफ, भाभी क्या बोलेंगे? शी इज माई ब्रदर्स वाइफ, मेरे भाई की पत्नी ना, मेरे भाई की वाइफ, माई ब्रदर्स वाइफ। उस पर हक जता रहा हूँ, किसका? अधिकार जता रहा हूँ कि ये किसका है। दिस इज। अब दूसरी चीज समझ में आ गया होगा, ये नहीं लिखे हो तो बैक करके इसको लिख लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। दिस, अब देखिए एक चीज और, ये वर्ड आपको एक जगह और मैंने पढ़ाया था। कहाँ पर? जब हमने प्रोनाउन चार्ट बताया था, तो वहां पर क्या था कि आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और यहाँ पर पसेसिव केस हमने बताया था। पसेसिव केस, तो इसको हमने यहाँ पर बताया था। पसेसिव में हक जताना, पजेशन में हक जताना या अधिकार जताना। किसी का हक जताना हो, अधिकार जताना हो, तो हम वहां पर क्या बोलते हैं? इस वाले प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था? आई, मी, माई, वी, अस, माई या माइन। यहाँ पर एक चीज हमने लिखा था, आप अगर खोल करके देखेंगे उस पेज पर फिर से पहुंचेंगे ना, वहां पर आपको ये चीज मिलेगा। दूसरा वी एस, आवर, और यहाँ पर आवर्स, आवर्स। ठीक है, दूसरा आपका क्या था? यो, यो, योर या योर्स, योर्स। आगे ही, हिम, हिज, शी, हर, हर या हर्स। क्या था ये? अपॉस्ट्रोफी ऐसी तो है पीछे। इट्स, यहाँ पर क्या था? इट और इट्स। दे, देम, दियर या दियर्स, THEIR, ये अपॉस्ट्रोफी लास्ट वाले में। ठीक है, जगह नहीं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसके नीचे यहाँ पर ये चीज आया था। अगर पीछे खोल करके देखेंगे आपको ये चीज मिलेगा। चलिए इसके हिसाब से थोड़ा सा देखते हैं। अगर ऐसे बोले ये फोन हमारा है, दो तरीके से बोल सकते हैं ऐसे। दिस इज आवर फोन, दिस इज आवर फोन। तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई सर? अगर आप इससे ये काम चला सकते हैं तो इसको क्यों लिखना पड़ गया? सेंटेंस बनाने का दूसरा तरीका, दूसरा अंदाज हमारा कुछ ऐसा होगा। दिस फोन, फोन ना करें, ठीक है, फोन तो एक आदमी का एक ही होगा। दीज फोन कर दे रहे हैं, एक से ज्यादा हो जाएगा तो दीज लगता है। ठीक है, दीज फोन, दीज आर
प्लूरल हो जाएगा तो आर लग जाएगा, दीज आर आवर फोन। अब यहाँ पर दीज फोन्स आर आवर्स, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। दिस कार इज योर्स, दिस कार इज योर्स, ये आपकी कार है, ये तुम्हारी कार है, ये कार जो है ना वो तुम्हारी है। दिस, अब देखिए अगर ये चीज, ये जो आपका फोन है, कार है, ये इधर आप रखते हैं तो आपका आवर लगेगा, आवर फोन। लेकिन अगर इस चीज को उठा करके आप आगे ला कर रख दिए तो आपका पीछे योर्स, योर्स, आवर्स, हर्स, इट्स, वो चीज आपको पीछे लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका, उसका, मेरा, ये सारी चीज आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज, दिस फोन इज माइन, दिस इज माई फोन, या फिर दिस फोन इज माइन, ठीक है। फोन अगर आगे लाएंगे तो आपको ये वाला इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। सेंटेंस बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो ये अपॉस्ट्रोफी एस वाला आप पीछे इस्तेमाल करते हैं जब आपका ये ऑब्जेक्ट आपका आगे ला करके रख देते हैं आप, दिस या इट वगैरह के साथ में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं दूसरी ग्रामर आपको समझ में आ गई होगी। यू आर माई अंकल्स डॉटर, आप क्या बोलेंगे? यू आर माई फादर्स सन, आप मेरे पिता के बेटे हैं, यानी कि सगे भाई को बोल सकते हैं ऐसा, यू आर माई फादर्स सन। एक बात को बोलने का यू आर माई ब्रदर, या फिर दूसरा चेंज करके बोले यू आर माई फादर सन, यू आर माई मदर सन, इस तरीके से बोला जा सकता है। चलिए, अब तीसरी चीज हम सीखने वाले हैं, वो हमारी ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली चीजों में से है। हमारा क्या है? ऑर्डर एंड कमांड, ऑर्डर एंड कमांड, यानी कि किसी को हुक्म देना, ऑर्डर देना, हुक्म देना, या कमांड करना, यानी कि एक जगह बैठ करके उसको इंस्ट्रक्शन देना, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, वो आपका कमांड आता है। कमांड में क्या होता है कि आप लगातार उससे कनेक्टेड रहते हैं और टाइम टू टाइम उसको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। ऑर्डर में क्या है, एक बार आपने बता दिया, बोल दिया ये काम करना है, वो आपका काम करके ला करके देगा, वो ऑर्डर होता है, ठीक है। कमांड का मतलब कि टाइम टू टाइम, हर टाइम उसके साथ आप कनेक्टेड है और उसको बीच बीच में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये आपका कमांड होता है, ठीक है। चलिए, इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे गो देयर, वहां जाओ, गो देयर, वहां जाओ। कम हियर, कम हियर, यहां आओ, कम हियर। देखिए, अगर कोई सामने आदमी है तो उसको हम ये नहीं बोलते कि तुम इधर आओ, क्योंकि सामने है, उससे बोल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो कि उसी से बोल रहे हैं, तो तुम उसमें छुपा होता है। अब अगर हम इसमें ये बोले कि यू गो देयर, तुम वहां जाओ, यू कम हियर, तुम यहाँ आओ, तो वो भी सही है। लेकिन इसको ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आदमी सामने है, उसको तुम बोल करके बुलाने की जरूरत नहीं, इधर आओ, इशारे में बोलते हैं ना, हम कहाँ बोलते हैं तुम इधर आओ, इधर आओ, हाँ तुम ही बोल रहे हैं, हाँ यू। तो इस तरीके से हम खाली वर्ब और ऑब्जेक्ट रख करके भी काम चलाते हैं। अच्छा, सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम कितने वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी आपको सेंटेंस बनाने के लिए? देखिए, एक तो होता है कम्युनिकेशन के लिए आपको वर्ड की भी जरूरत नहीं होती, कभी कभी इशारे में बात होती है। पानी दो, बोलते हैं ना, इशारा कर दिए पानी देना, तो हमारी बात फिर भी हो गई। अब अगर जो है कोई सामने से इशारा कर रहा है, बोल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? आंख दिखा के, इसको छोटा बच्चा है, उसको आंख दिखाएं, डर जाएगा थोड़ा सा, उसको उंगली कर देंगे, चुप हो जाएगा ना। तो लेकिन अगर हमें बोलना ही है तो कम से कम कितने वर्ड की जरूरत पड़ेगी? सिंगल वर्ड। बोलते नहीं, जाओ, क्या बोलेंगे? गो, बोलेंगे ना, गो, जाओ, पानी पियो, टेक वाटर, बैठ, सिट, बोलते नहीं, सिट, खड़े, डांट कैसे बोलते हैं? एक वर्ड में हम लोग काम करते हैं, गो, कम। किसी कोई देख रहा है ऐसे जो है, मान लीजिए हम कुछ खा रहे हैं और कोई छोटा सा बच्चा है, वो देख रहा है दूर से, तो हम क्या करेंगे? कम, उसको दिखा के बोलेंगे कम, अच्छा ना। तो एक वर्ड से हम काम चला सकते हैं। और सिट, कोई है सामने, यहीं बगल में बैठा हो, कोई है ऐसे खड़ा हो, बोलो सिट, बैठ जाओ ना। स्टैंड अप, खड़े हो, स्टैंड अप, खड़े हो। ये बताओ, ग्रामर क्यों नहीं आती?
बोलते हैं ना। तो एक कम से कम एक वर्ड से भी हम सेंटेंस पूरा कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी बात को किसी तक पहुंचा सकते हैं। तो उसी तरीके से हम कम से कम एक नहीं, कम से कम 2 वर्ड लेकर के हम बना रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड से भी बन जाता है हमारा, जब सामने कोई है तो यहाँ पर क्या है, गो देयर, कम हियर, ऑर्डर देना या कमांड करना किसी को। इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। बहुत आसान, बोलने में हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में दिमाग इस चीज पे नहीं चलता है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा ढूंढते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट ना। तो उस चीज को ढूंढने का झंझट यहाँ पर नहीं है। वर्ब उठाओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखो। कम हियर, गो देयर, लर्न योर ग्रामर, ग्रामर याद करो, लर्न ग्रामर। से लिकर टू बाय, से नो प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो मूवमेंट वगैरह चला जाता है कि हाँ भाई प्लास्टिक बैन करो, प्लास्टिक नहीं, तो से नो प्लास्टिक, आज से बोलिए प्लास्टिक खत्म ना। तो ये आता है आपका, ठीक है, से नो प्लास्टिक। और बहुत सारे काम हम करते हैं, बहुत सारे काम मना करते हैं, वो भी आपका ऑर्डर ही होता है। मान लीजिए कोई भागा, कोई लड़का है, हम उसको डांटने के लिए बुलाया, वो भाग गया, तो और जो लड़के हमारे पास बैठे हैं क्लास में, हम क्या बोलेंगे, पकड़ो इसको, पकड़ 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 इसको, बोलेंगे ना सर। क्या उसको क्या बोलते हैं, कैच, कैच हिम, कैच हिम, ऑर्डर दिया ना, 2 लड़कों को उसके पीछे लगा दिया, कैच हिम, पकड़ उसको, बताते हैं इसको, भागता है, कैच हिम। दूसरी चीज, दूध लाओ, फेच मिल्क, पानी पीजिए, टेक वाटर, टेक वाटर, चाय पीजिए, चाय, टेक टी, टेक टी, चाय पीजिए, चाय, टेक टी, सिट हियर, सिट हियर, यहाँ बैठिए, सिट हियर, यहाँ बैठिए, कम इन, अंदर आओ, कम इन, अंदर आओ, बोलते हैं ना, सिट, सिट हियर, बैठ जाओ, कम इन, अंदर आओ, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन, फैन ऑन करो, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। किसी को ऑर्डर देते हैं या कमांड करते हैं कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसे गो देयर, वहां जाओ, कम हियर, यहाँ आओ, लर्न ग्रामर, ग्रामर याद करो, से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक मत यूज करो, कैच हिम, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, फेच मिल्क, दूध लाओ भाई, क्या कर रहे हो, सिट हियर, बैठो यहाँ, टेक वाटर, पानी पियो, टेक टी, चाय पियो, कम इन, अंदर आओ, स्विच ऑन द फैन, फैन ऑन करो। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मना करते हैं कि ये मत करो, तो उसके लिए क्या करते हैं, डोंट, डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच माई बॉडी। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई वैसे बोलने वाला होगा, क्या जो शॉर्ट फॉर्म जिसको हमने नहीं पढ़ा है वो क्या बोलेगा, डोंट टच मी, 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 तो टाटा आ रहा है बीच में, डिस्टर्ब कर रहा है, क्या बोलेंगे, डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी। तो ये वाला टी हम साइलेंट कर देते हैं इसलिए, ताकि बीच में ठोकर ना बने। डोंट टच मी, डोंट टच माई बॉडी, यहीं से बोला जाता है। डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। डांटते हैं ना कभी कभी पुलिस वाले जो ले जाते हैं पकड़ के, उसके बाद फिर वो सुझाते हैं, पहले थोड़ा सा वो जब जानते हैं वो झूठ बोलने वाला है, पहले सुझाते हैं, कह दे ठोक ठाक के उसके बाद क्या बोले, डोंट टेल अ लाई, जब इतना तेजी से बोलेंगे ना, डोंट टेल अ लाई, तो क्या होगा, वो आदमी डर जाएगा, डर के सच निकल जाएगा फिर उसका। डोंट अब्यूज, गाली मत दो यार, डोंट अब्यूज, डोंट फाइट,
डोंट फाइट। अच्छा एक चीज ये बताइए, यहाँ पे ये डाउट आ रहा है क्या कि यहाँ पर डू नॉट ही क्यों लग रहा है, डज नॉट क्यों नहीं लग रहा है? डू नॉट ही क्यों लग रहा है, डज नॉट क्यों नहीं लग रहा है? डज नॉट भी तो लगता है। मान लीजिए प्रेजेंट वाला हम लगा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज नॉट भी तो आता है, तो डू नॉट क्यों लग रहा है? क्योंकि सामने अगर कोई है हमारे तभी हम ये सारी चीजें बोलेंगे। सामने जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? तुम, आप ना। यू के साथ क्या लगेगा? यू डोंट अब्यूज, गाली मत दो यार तुम। तो यू के साथ डोंट लगता है, डू नॉट लगता है, इसलिए हमारा हमेशा डोंट ही लग रहा है हर जगह। डोंट फाइट, डोंट मिस विद मी, डोंट मिस विद मी, मुझसे पंगा मत लेना, मिट्टी में मिला देंगे। डोंट मिस विद मी, मुझसे पंगा मत लेना, मिट्टी में मिला देंगे। डोंट मिस विद मी, ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है कोई चीज मना करने के लिए। डोंट डोंट ट्राई, कोशिश मत करो यार। डोंट ट्राई, डोंट थिंक, सोचो मत, करो, डू दिस। डोंट थिंक, डोंट थिंक, डोंट थिंक मच। डू डू हरी, हरी मीन्स जल्दी, सोचो मत, ज्यादा मत सोचो, जल्दी करो। डोंट थिंक मच, डू हरी, जल्दी करो ना। तो यहाँ पर जो है मना भी किया जा रहा है और करने के लिए भी कहा जा रहा है, इस तरीके से मर्ज करके भी बना सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर कमांड में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और अगर मना करना होता है तो, मना करना होता है तो डोंट, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मना करना होता है तो हम इस वाले फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं जो हमारा यहाँ से शुरू हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और इसे और बहुत सारी चीजें जो आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके घर में जो भी होंगे, वो लोग आपको बहुत सारे ऑर्डर्स देते होंगे, ये करो वो करो, या फिर आप किसी को देते होंगे, आप बड़े होंगे तो आप देते होंगे, मैं तो छोटा हूँ मुझे मुझे सब देते हैं, ठीक है। तो आप या तो देते होंगे या तो आपको कोई देता होगा, तो वो सारी चीजें आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।